अब आ ही गए हो मेरे पास तो करते हैं ना शुरुआत। वैसे भी हमारा भी काफ़ी दिनों से मन बना हुआ था, आज उस मन को ना पूरा कर ही लेंगे। वैसे भी 1 हफ्ते की तो बात है साहब, अब शक्ल ही देखते रहोगे, थोड़ा हाथ भी दोगे, गिर गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मेरी जाने मन। अरे साहब आपने तो हमें डरा ही दिया। क्यों? मैंने क्यों डरा दिया भाई? अब मेरे अलावा और कौन है जो तुम्हें ऐसे छू सकता है तो कोई नहीं मालिक, लेकिन आपको तो पता है ना, वो आपकी चुड़ैल सी जो बीवी है उसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है। समझ सकता हूँ, बहुत चिढ़ती हो ना तुम उससे। वैसे मैंने सुना है कि 2 लेडीज़ के बीच में हमेशा जेलसी बनी ही रहती है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारी जो मालकिन है ना, वो 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए गई हुई है अपने मायके। तो अब तुम और मैं ही हैं घर में बस अकेले। अरे साहब रहने दो, अभी तो मालकिन यहाँ ही बैठी थी और इतनी जल्दी चली भी गई। हाँ वो क्या है ना, मैंने बोल दिया कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही है, जाओ एक बार मेरी सासू माँ से मिलकर आ जाओ। तो कह रही ठीक है चलो छोड़ने। अरे बस में तो बैठा के आ रहा हूँ मैं। आप सच कह रहे हैं? मालकिन नहीं है? अरे नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ। सही है, अब तो मज़ा आ जाएगा। मुझे तो लगा कि मालकिन यहीं बैठी है और जानबूझ के तुम्हें देख रही है, तुम जानबूझ के मुझे छेड़ रहे हो। बोला मैं तुम्हें जानबूझ के क्यों छेड़ूंगा? अगर मुझे छेड़ना होगा तो मैं वैसे ही नहीं छेड़ लूँगा। वैसे भी तुम्हारी मालकिन के बाद एक तुम ही तो हो जो मेरी बाबू सोना हो। वैसे मालिक ये तो बहुत अच्छी बात है कि मालकिन 1 हफ्ते के लिए गई है अपने मायके। हम दोनों तो फिर ऐश मौज काटेंगे, नाइट आउट पे भी चलेंगे। वही तो, अब 1 हफ्ते तक तुम और मैं बिल्कुल फ्री। हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। कभी तुम आगे मैं पीछे, ऊपर नीचे, कहाँ कहाँ, मतलब राइड पे। हाँ। राइड जब हम घूमने जाएंगे बाहर। साहब राइड तो कर लेंगे जब करना है, 1 हफ्ता है हमारे पास। 1 हफ्ता बहुत है मेरे लिए। हाँ। वैसे भी आपको मैं रोज़ देखती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, मैंने ना आपको 1 हफ्ते पहले मैंने एक काम बोला था, शायद आप ना भूल गए। 1 हफ्ते पहले एक काम बोला था? क्या बोला था? एक बार याद दिलाओ ना। वो क्या है ना, आजकल मेरे को कल का ही ध्यान नहीं रहता कि मैंने कल क्या खाया था। बताओ ना। अरे साहब आपको मेरी बातें याद नहीं रहती? सच में प्लीज़ बाबू बताओ ना एक बार। कोई बात नहीं, इस बार तो मैं बता रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा ना बाबा, सॉरी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा पूरी बातें। बताओ तो सही। वो साहब मैंने आपसे कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन आपने ना मेरी बात का कोई ध्यान भी नहीं दिया और ना ही मुझे वो पैसे दिए। अरे हाँ, मुझे याद तो आया, बस यही याद नहीं आ रहा था कि तुमने पैसों का जिक्र करा था। अच्छा ये तो बताओ कितने पैसे चाहिए? अरे यार उस समय क्या है ना, तुम्हारी मालकिन मेरे साथ ही रहती थी, तुम्हें तो पता ही है। अगर उसको पता चल जाता कि तुम मेरे से पैसे मांग रही हो और मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तो वो मेरी लेन देन करके रख देती कि भला तुमने नौकरानी को पैसे क्यों दिए। कितने पैसे चाहिए बताओ? 1000, 2000, 3000? अरे साहब पट 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 बोले जा रहे हैं, मेरे को बोलने का मौका दोगे तभी तो मैं बोलूँगी ना। साहब मुझे ना पूरे 30,000 रुपये चाहिए। वो साहब क्या है ना, आपको तो पता ही है कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों को स्कूल में एडमिशन कराना है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना आपकी तरह पढ़े लिखे बने और अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब करें। तो साहब मुझे ना उन बच्चों के लिए पैसे चाहिए 30,000 रुपये। अगर आप दे दोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, तो मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। अगर आप मुझे पैसे दे देंगे ना तो मैं कल ही जाके ना अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करा दूंगी। फिर मैं दिन में भी फ्री, मैं रात को भी फ्री। 1 हफ्ते तक फिर हम जानू मानू सोना सब करेंगे साहब। बस इतनी सी बात? 30,000 रुपये मतलब 15,000 रुपये पर बच्चा। 2 बच्चे मतलब 30,000। वैसे एक बात बताओ, यहाँ क्या मैंने पेड़ लगा रखा है पैसों का, इसमें तुम्हें तोड़ तोड़ के मैं पैसे देता रहूँ, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है ना, दूंगा मैं तुम्हें पूरे 30,000 रुपये। लेकिन वादा करो 1 हफ्ते तक दिन रात हम दोनों साथ हैं। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी? अपने बच्चों को भेज दो स्कूल और बोल दो वहीं रहे। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा पति क्या करता है भाई, जो तुम पैसे मेरे से मांग रही हो? तुम्हारा पति नहीं देता क्या कुछ भी पैसा वैसा? साहब मेरे पति के बारे में आपको क्या ही बताऊं। दारू पी के 24 घंटे पेड़ पौधों के नीचे पड़ा रहता है, कभी नाली में गिर जाता है। मेरी तो आधी ज़िंदगी ख़राब हो गई है साहब। अब आपको क्या ही बताऊं, मालकिन को तो सारी बात बता रखी है मैंने, क्योंकि वो एक औरत है ना, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। हैं? ऐसा भी होता है क्या? एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है? क्यों, मर्द नहीं समझ सकते? अगर साहब आपको समझना होता ना तो इतनी देर से खड़े खड़े फालतू की बातें नहीं करते और यूँ बोलते ले पैसे और अपने बच्चों का स्कूल में जाके एडमिशन करा। बस इतनी सी बात? ले
अपने बच्चों का जाके स्कूल में एडमिशन करा। अरे साहब, आपको एक बात बोलूं, मालकिन चली गई ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा ही खुश हो रहे हो। अगर आपको अपना काम करना है ना तो फटाफट से पैसे दे दो। ये जो आप जिस तरीके से मेरे को बात कर रहे हो ना, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मेरे से मजाक कर रहे हो, सीरियस बात कर रहे हो? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। एक काम करती हूँ, जाके ना अपना काम निपटाती हूँ, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, फिर बात करेंगे। अरे ठीक है ना, मैं समझ गया ना बाबू, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। 30,000 रुपये चाहिए ना, मैं देता हूँ, अलमीरा में रखें, अभी ला के दूँ या पहले हो जाए 2020? अरे साहब, वो तो हो जाएगा 2020, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और मुझे ना आपके ऊपर आँख बंद करके भरोसा है कि आप मेरी बातों को ना कभी नहीं टालोगे, क्योंकि आप होने वाले हमारे वो हो ना, इसलिए। अच्छा जी। हाँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारा होने वाला वो हूँ? क्यों साहब, कभी फ्यूचर में करोगे नहीं क्या? अरे हाँ, होने से याद आया, बात तो बहुत सारी है जो तुमसे करना चाहता हूँ मैं, थोड़ी पर्सनल भी है, वो भी शेयर करूँगा, लेकिन अभी नहीं। पहले थोड़ी मेरी थकान मिटा दो अच्छे से, उसके बाद फिर तुम्हें सारी बातें बताऊँगा। हाँ साहब, लाओ बताओ कैसे थकान मिटानी है। साहब, पैर में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, मैं दबा देती हूँ ना। नहीं, ये सब भी क्यों दबा रही हो, इतना क्यों कर रही है, इतना ऐसा है ना, एक कब करो गला ही दबा दो ना, सीधा गेम ही खल्लास। क्या मतलब? अरे मैं वो वाली थकान की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे करते हैं। अच्छा साहब, लेट के पैर दबाओगे आप मेरे से? हे भगवान। 10 रुपए का आता है बादाम का तेल, थोड़ा सा गैस पे गरम करो, हाथों पे ऐसे मालिश करके ना घुटनों पे रगड़ा करो, रोज अपने दिमाग नहीं है। अरे जो तुम्हारी मालकिन के साथ करता हूँ मैं बिस्तर पे, समझ रही हो ना, बंद कमरे में तू तू तू। अरे साहब, पक्का ना मालकिन अभी नहीं आएगी। वो क्या है ना, थोड़ा सा डर लगता है, कहीं काम से निकाल दिया तो वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं रहते, गरीब घर के हैं, और 10,000 रुपये भी चले जाएंगे। बस कर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं खुद अपनी इन टांगों से छोड़ कर आया हूँ, तुम्हारी मालकिन को बस में बैठा कर आया हूँ। आ जाओ। ठीक है साहब, आओ ना, करते हैं शुरू। बड़ी जल्दी मूड बन गया। मूड नहीं, मेरा मन तो बहुत देर से हो रहा था, पर क्या करूं, बोल नहीं पा रही थी आपको कुछ। अब आ ही गए हो मेरे पास, तो करते हैं ना शुरुआत। वैसे भी हमारा भी काफ़ी दिनों से मन बना हुआ था, आज उस मन को ना पूरा कर ही लेंगे। वैसे भी 1 हफ्ते की तो बात है साहब, अब शक्ल ही देखते रहोगे, थोड़ा हाथ भी धोगे, गिर गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। कौन आ गया? कौन आ गया, कौन आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी मालकिन आ गई हो, कुछ सामान भूल गई हो? तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है, साड़ी खुल जा। मालकिन ने देख लेना से तो जॉब से भी निकाल देगी और पैसे भी नहीं देगी। अरे साहब, आ गए आप? अरे यार, मेरी तो सच में फटके 4 हुई थी। कौन था? अरे वो ऊपर वाली बुढ़िया आई थी। अरे बेटा, तुम्हारे पानी की मोटर चल रही है, बंद कर दो। अरे साहब, आप भी ना देखो मेरे दिल पे हाथ लगा के, कि नहीं तो धक 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 कर रहा है। तुम्हारे से ज्यादा मेरा दिल धक धक कर रहा है। मैं तो डरी गई थी कि मालकिन को 1 हफ्ते के लिए छोड़ के आई हूँ, इसलिए मैं बार बार पूछ रही थी आपसे कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया, सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी मालकिन गई है, वो तो ऊपर वाली आ गई है, इसमें मैं थोड़ी ना रोक सकता हूँ उसको। ठीक है, सर में दर्द हो गया मेरे तो बात सुन के। तो अब हम कंटिन्यू करें क्या? नहीं साहब, अब ना मेरा मन बदल गया, अब मेरे बस की नहीं है, या तो पहले मेरा मन बनाओ या फिर बाद में करना। अच्छा ना, ठीक है, तुम्हारा मन बनाता हूँ, रुको। ओले मेरी बाबू, मान जाओ ना। एक बार की बात है, हम दोनों एक कमरे में बंद थे। वो सुना है तुमने? हम तुम एक कमरे में बंद हो और बच्चा हो जाए। क्या? गाना नहीं आता ना? मेरे पहले से 2 है, अब और नहीं करना। इतनी मुश्किल से अपने फिगर को मेंटेन करवाया है मैंने, मतलब किया है। हाँ तो सुनो तो सही मेरी बात। हाँ, तुम्हें गुड न्यूज़ दूँ? हाथ दो ना। अगले महीने मैं तुम्हारी मालकिन को डाइवोर्स दे रहा हूँ। क्या? हाँ, सच में? मुझ में। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा आपकी बात पे, लेकिन क्यों? अब ऐसा क्यों? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वैसे भी मैं तुम्हारे भरोसे का भोलापन नहीं करूँगा। अच्छा देखो, बहुत देर हो गई है, अब हम दोनों वो सब कर लें। और वैसे भी अब तो पूरी ज़िंदगी तुम मेरे साथ ही रहोगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तुम्हारे दोनों बच्चों को अपना लूँगा मैं, बस तुम अपने पति का देख लेना, जो भी करना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब कि आप उसको डाइवोर्स देके मुझसे भी रचाओगे, है ना साहब? रचाओगे ना? अरे क्यों नहीं रचाऊँगा पागल, तुम्हारे लिए तो उसे छोड़ रहा हूँ मैं। आओ ना, करते हैं।
ठीक है साहब, आती हूँ। कभी मेरे साथ